औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह रोम हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर आज 5 करेंगे, पारा नंबर 21 और आयत नंबर 41 से देखें। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि व बहरी बिमा कसबत ऐदिन नासी लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और तरी में लोगों के अमाल के सबब बलाएं फैल रही हैं ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ अमाल का मज़ा इनको चिखा दे ताकि वो बाज आ जाए। कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। आप फरमा दीजिए कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि जो लोग पहले हो गुजरे उनका आखिर कैसा हुआ। इनमें अक्सर लोग मुशरिक ही थे। फ़अक़िम वजहका लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यसद्दऊन। सो तुम अपना रुख इस दीन रास्त की तरफ रखो कबल इसके कि ऐसा दिन आ जाए जिसके वास्ते फिर खुदा की तरफ से हटना नहीं होगा। उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। माँ कफ़र फ़अलैहि कुफ्रु व मन अमिल सालिहन फ़लिअन्फुसिहिम यमहदून लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिन फ़ज़्लि इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। जो शख्स कुफ्र कर रहा है उस पर तो उसका कुफ्र पड़ेगा, और जो नेक अमल कर रहा है सो ये लोग अपने लिए सामान कर रहे हैं, जिसका हासिल ये होगा कि अल्लाह ताला इन लोगों के अपने फजल से जज़ा देगा जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए। वाकई अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता। तो आयत में फसाद का लफ्ज़ आया जिसकी मिसालें उलमा ने लिखी हैं कि मसलन बारिश ना होना, कहत पड़ना, बाग और खेतों के फल फूलों पर आफत आना, आंधी का आना, ओलों का गिरना, सैलाब का फैलना, पैदावार कम या नाकिस हो जाना, मवेशियों में बीमारी और मौत पड़ना, इनकी नस्ल कम फैलना, तिजारत और कारोबार में नफ़ा कम होना, मसारिफ का बढ़ जाना, हर चीज़ का गरां हो जाना, हाकिम का जालिम और लालची होना, कानून और इंसाफ में रयाया को तबाह करना, बाहम बादशाहों और कौमों में जंग कायम होकर हज़ारों लाखों का मारा जाना, बीमारियों की कसरत, बाहिमी उल्फत मोहब्बत इत्तफाक की जगह दावत बुग़्ज़ निफाक फैलना, हया और शर्म का उठ जाना, बेहयाई और फहश की तरक्की होना, छोटों का बड़ों से बेअदब और गुस्ताख होना, फिर है कि बाहम चोरी और जनाकारी और खून रेज़ी और बदअमनी का फैलना। ये सब फसाद यानी बलाओं ही की किस्में जो इंसान के करतूतों से पैदा होती हैं। तो लोगों के दीन फितरत पे कायम ना रहने से कुफ्र और शिर्क दुनिया में फैला, और इसकी शामत से ना खुशकी में अमन सुकून रहा न तरी में। रुए ज़मीन को फितना फसाद ने घेर लिया, और यह सब इसलिए है कि अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों की बदअमालियों का थोड़ा सा मज़ा दुनिया में भी चिखा दिया जाए। पूरी सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, मगर कुछ नमूना यहाँ भी दिखाया। मुमकिन है कि बाज़ लोग डर कर राह रास्त पर आ जाएं। तो अगली आयत को देखें। वमिन आयातिही अन युरसिला रियाहा मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़ज़्लिही वलअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक ये है कि वो हवाओं को भेजता है, वो खुशखबरी देती हैं और ताकि तुमको अपनी रहमत का मज़ा चिखा दें, और ताकि कश्तियाँ इसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम इसकी रोज़ी तलाश करो, ताकि तुम शुक्र करो। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला कौमिहिम
फजाऊहुम बिलबय्यिनाति फंतकमना मिनल्लज़ीना अजरमू वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। और हमने आपसे पहले बहुत से पैगंबर उनकी कौमों के पास भेजे और वो उनके पास दलाइल लेकर आए, सो हमने उन लोगों से इंतकाम लिया जो मुर्तकब जुर्म हुए थे, और अहले ईमान का गालिब करना हमारे ज़िम्मे था। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाहा फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाई कैफ यशाउ वयजअलहु किसफन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून व इन कानू मिन कबली अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन कबलिही लमुब्लिसीन फंजुर इला असारी रहमतिल्लाहि कैफ युह्यिल अर्ज़ बाद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमे को देखें यहाँ से। अल्लाह ऐसा है कि जो वो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती हैं, फिर अल्लाह ताला इसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम मी को देखते हो कि इसके अंदर से निकलता है, फिर जब वो अपने बंदों में से जिसको चाहे पहुंचा देता है तो बस वो खुशियाँ करने लगते हैं। और वो लोग कबल इसके कि इनके खुश होने से पहले इन पर बुरे बरसे नाउमीद थे। सो रहमत इलाही के आसार देखो कि अल्लाह ताला ज़मीन को इसके मुर्दा होने के बाद किस तरह ज़िंदा करता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे देखें हवाओं के बारे में आ रहा है कि एक फ़ायदा मुबशरात होना फरमाया, यानी वो खुशी देती हैं। इंसान के बदन पर जो हवा लगती है तो इसको फ़र्क होती है, खुशी महसूस होती है। और नीज़ बारिश से पहले गर्मी की शिद्दत के बाद ठंडी हवाएं चलती हैं तो गोया वो पैगाम लेके आती हैं कि अब बारान रहमत का नज़ूल होगा। दूसरा फ़ायदा तरी यानी पानी से मुतल्लिक बताया गया कि इसी हवा से दरिया और समुंदर में कश्तियाँ चलती हैं। कदीम ज़माने की बादबानी कश्तियों जहाज़ों का सफ़र ज़्यादातर मुवाफ़िक़ हवा ही पर मुनहसर था। फिर बताया गया कि तुम दरियाई सफ़रों की वजह से रोज़ी तलाश करते हो, यानी कश्ती और जहाज़ों से तजारती माल दरिया या समुंदर पार मुंतकिल करके तजारत करते हो। आगे फिर यहाँ पे मसला नबूवत को नहायत लतीफ़ अंदाज में साबित किया कि जिस तरह निज़ाम आलम जिस्मानी के लिए हवाएं चलाते हैं, इसी तरह निज़ाम आलम रूहानी के लिए अपने फ़ज़ल से अम्बिया भेजते चले आते हैं जो अपनी कौमों के पास निशानियों और मुजज़ात लेकर आए थे। फिर जिसने हमारे पैगंबरों की नाफरमानी की, हमने इससे इंतकाम लिया और नाफरमानों को सज़ाएं दी गईं। इस रुकू से रिलेटेड 2 सवाल आते हैं। अच्छा, आयत नंबर 41, खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब बिला मुश्किलात फैल रही हैं, वजाहत करें। दूसरा सवाल है कि हवाएं खुशखबरी देती हैं, दलील से वजाहत करें। आयत नंबर 46। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियों को देखने के लिए हमको भी बसीरत अता फ़रमाए और अपनी इन तमाम नेमतों को जो हमको इस ज़िंदगी में अता फ़रमा रखी हैं, हकीकी शुक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और कुफ़ार मुशरिकीन के मुकाबले में जैसे पहले हक़ ताला ने अहले ईमान को गालिब और मंसूर फ़रमाया, अब भी अहले ईमान को गालिब और मंसूर फ़रमाए। अल्लाह ताला हमको आखिरत और क़यामत का यकीन कामिल नसीब फ़रमाए और हम वक्त वहाँ की तैयारी की फ़िक्र नसीब फ़रमाए। या अल्लाह, इस वक्त हम भी अपनी बदअमालियों की शामत अमाल में घिरे हुए हैं और तरह तरह की बलाओं और फसादात की घिरे हुए हैं। या अल्लाह, हमें अपनी बदअमालियों पर तनबीह नसीब फरमा दीजिए और सच्ची तौबा से अपनी तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, आज कौम और मुल्क मादियत की तरफ बढ़ रही है, मादी तरक्की के पीछे पड़ा हुआ है मुल्क। रूहानियत जो दीन और दुनिया दोनों को संवारने वाली है, इससे बेजारी बढ़ती जा रही है। या अल्लाह, हमें दीन इस्लाम की हकीकी अज़मत फिर अता फरमा दीजिए और अपने भूले हुए सबक को फिर याद करने की तौफीक अता फरमा दीजिए।
अल्लाह अती रसूल की दौलत से फिर हमारी कौम और उम्मत मुसलमान को नवाज दीजिए। मेरे मालिक, आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। हमारी इस्लाह और इस्लाह फलाह, दीनी और दुनियावी के दरवाज़े हम पर खोल दें और आपकी रहमत में दाखिल हो जाना हमारे लिए मुक़द्दर और आसान फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अच्छा, इसमें ना 3 आयतें रह गई थी। वला इन अरसलना रिहन फराअहु मुस्फरन मुस्फरन लज़ल्लु मिन बअदिही यकफ़ुरून व इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला अन युमिनु बिआयातिना फ़हुम मुस्लिमून। और अगर हम इन पर और हवाएं चलाते फिर ये लोग खेती को जर्द हुआ देखें तो ये इसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे। सो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और बहरों को आवाज़ नहीं पहुंचा सकते जबकि पीठ फेर कर चल दें, और आप अंधों को इनकी बेराही से राह पर नहीं ला सकते। आप तो बस इनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं फिर वो मानते हैं। तो इन 3 आयात का खुलासा वही वाली बात है कि हदायत और अल्लाह की मोहब्बत ये मांगने से मिलेगी। ज़ाहिर में तो हमारे पास आँखें, कान, ज़ुबान सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ही की खातिर जिस्म के ये अज़ा इस्तेमाल हों तो ये नेमत बन जाती है, वरना इंसान के लिए दुनिया और आखिरत का खसारा बन जाएगी। तो अल्लाह ताला हमारी सही माने में रहनुमाई फरमा दे और दुनिया आखिरत को बेहतरीन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।